गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर प्रकृति को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करता है और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखता है। इसलिए इन्हें पर्यावरण का स्वच्छ कर्मी कहा जाता है। प्राकृतिक वातावरण में गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यदि प्रकृति में यह सफाई कर्मी पंछी न हो तो पूरे विश्व में हड्डियों के अवशेष, मरे हुए जानवरों का सड़ा बदबू मारता मांस का अंबार लग जाएगा। वास्तव में गिद्ध प्रकृति के अपशिष्टों को नष्ट करने वाले सच्चे सिपाही है। इन्हें मानव समुदाय का परम सेवक माना जाता है। साथ ही यह स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के पोषक भी है। जो गिद्धों की प्रजातियां वर्ष 2000 में भारत से विलुप्त हो चुकी थी। अयोध्या में बन रही भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के परिसर में उनकी इतनी भारी तादाद में उपस्थिति वहां के लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। वहां के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रजातियां कुछ दिन पहले भारत से विलुप्त हो चुकी थी, आज इतनी भारी मात्रा में कहां से आ गई। इनकी भारी मात्रा में मंदिर में उपस्थिति किस बात का संकेत है। इस तरह इतनी संख्या में गिद्धों को मंदिर में आना शुभ है या अशुभ। वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के मन में इस सवाल का आना भी सही है, क्योंकि ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो घर के आसपास गिद्ध का होना आपको भविष्य के लिए सचेत कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि गिद्ध पंछी यदि किसी को दिखाई देता है तो उसके जीवन और भविष्य में कुछ घटनाएं हो सकती हैं। गिद्ध को उच्च ज्ञान का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह जीवन के भ्रमों और भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच में यहाँ उनकी उपस्थिति एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। साथियों, आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपसे अनुरोध है कि यदि आप लोग अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को प्रेस जरूर करें। आपको बता दें कि इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन करने जा ही रहे हैं तो एक बार आप लोग भी हमारे साथ प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दिया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। वहां के साधु संत और हिंदू महासंघ ने सरकार से वहां फिर से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करने को कहा तो सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। आगे चलकर कुछ नेताओं और मंत्रियों ने इसे अपने चुनावी फायदा के लिए हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया और बरसों तक उलझाए रखा। आपको बता दें कि हिंदुओं की बरसों की कड़ी तपस्या और मेहनत उस वक्त रंग लाई जब बीजेपी सत्ता में आई। सन 2016 में बीजेपी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को भारी अंतर से हराकर पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। बीजेपी के इस प्रचंड जीत ने हिंदुओं के दिलों में एक नई उमंग भर दी, जिसके फलस्वरूप मंदिर मस्जिद का विवाद फिर से एक बार जोर पकड़ा, जिस पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। 100 सालों से ज्यादा समय से चले रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद उस विवादित जमीन अर्थात जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उस जगह पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें कि एक लंबे अरसे के बाद भगवान राम वनवास से अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, जिससे पूरे भारत में चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। दूर दूर से भक्त श्री राम प्रभु के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से वहां एक के बाद एक की ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही है, जिसे देख वहां के लोग अचंभित हैं। गिद्धों का इतनी भारी संख्या में बन रहे मंदिर के आसपास मौजूदगी उन्हीं घटनाओं में से एक है। आपको बता दें कि गिद्धों की जो प्रजातियां 2000 में भारत से विलुप्त हो चुकी थी, उनकी इतनी भारी तादाद में मौजूदगी सचमुच में लोगों को अचंभित कर रही है। श्री राम प्रभु के भक्तों का यह मानना है कि ये सारे गिद्ध प्रभु रामचंद्र जी की दर्शन करने हेतु यहाँ सब पधारे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गिद्ध पंछी जटायु के वंशज माने जाते हैं।
रामायण में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। इसके बाद जटायु की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि जटायु की इस भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम आत्मविभोर हो जाते हैं और लक्ष्मण के साथ मिलकर जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सारे गिद्ध जटायु के वंशज हैं जो श्री राम प्रभु के दर्शन के लिए अयोध्या में पधारे हुए हैं। इन पंछियों का श्री राम प्रभु के प्रति अगाध्य प्रेम आज के समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में जहां एक तरफ रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल के कुछ पार्टियां और कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्हें उन पंछियों से कुछ सीखना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।